एक बुद्धिमान स्त्री ने बताया, मनुष्य पूरे जीवन में कितने साल मनुष्य बनकर जीता है, कितने साल पशु बना रहता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। दोस्तों, कहा है किसी ने कि चाहे भले ही आंखों देखी बात हो, पर इन चार अपनों पर शक नहीं करनी चाहिए। चाहे भले ही आंखों देखी बात हो, कभी अपनों पर शक मत करना, वरना मोह छुपाने को भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, जब तक किसी बात की जड़ तक ना पहुंच जाओ, तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा मनुष्य को मुसीबत में डालती है। क्रोध के आवेश में, जल्दबाजी में और सुनी सुनाई बातों पर लिया गया फैसला औरों के लिए तो दुख बनता ही है, आपके लिए भी बहुत बड़ा दुखदायी हो जाता है। कई बार लोग बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला कर बैठते हैं, फिर बाद में उन्हें सिर्फ पछताना ही पड़ता है। जब उन्हें पता चलता है कि हकीकत तो कुछ और ही थी, तब तक बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोग जल्दबाजी के कारण गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और अपनी और दूसरों की जिंदगी नरक बना देते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप यह कहानी आपको बहुत अनमोल शिक्षा देने वाली है। इसे बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की यह कहानी जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी का परिवार रहा करता था। बहुत ही धनवान था वो सेठ। उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लाखों का कारोबार चलता था। सेठ के परिवार के लोग बहुत ही सदाचारी थे। परिवार में जितने भी लोग थे वो सभी धर्मात्मा प्रवृत्ति के लोग थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उसी परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया था। कन्या का नाम था सरस्वती। सरस्वती बड़ी ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वह भगवान की भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी और गरीब लोगों की मदद भी जब तब करती रहती थी। बड़े लोगों की सेवा को वह अपना प्रथम कर्तव्य समझती थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और समय के साथ सरस्वती जवान होती चली गई। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई तो सेठ ने एक सज्जन परिवार को देख करके सरस्वती का विवाह कर दिया। सरस्वती का ससुर बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर होने के साथ साथ वह बड़ा कंजूस भी था। सरस्वती जब दुल्हन बनकर के आई तो उसने अपनी ससुराल में किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पलकर ही बड़ी हुई थी, इसलिए अपने पति और सास ससुर का खूब आदर करती थी। उसने अपनी सेवा में सबका मन जीत लिया था। दोस्तों, धीरे धीरे ससुराल में रहते रहते उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात, सुबह सुबह सरस्वती अपने घर से घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक नई उम्र का सन्यासी महात्मा आता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर के अपनी करताल बजाने लगता है। उस नवयुवक सन्यासी ने आवाज लगाई कि हे माई, सन्यासी द्वार खड़ा है, बाबा को कुछ दान लाकर दे दो। उस नौजवान सन्यासी की आवाज़ जब सरस्वती ने आंगन में सुनी तो सरस्वती फौरन द्वार पर आई और उस सन्यासी को देखकर के सरस्वती कहने लगी, अरे बाबा, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ी देर में सब कर लेती। दोस्तों, सेठ की बहू के इतना कहने पर वह सन्यासी बोला, देवी, मुझे डर लग रहा है। इसलिए सन्यासी का जवाब सुनकर के सरस्वती हंसने लगी। इधर उस सन्यासी और सेठ की बहू का वार्तालाप हो रहा था। उधर सरस्वती का ससुर उस समय
घर में मौजूद था। वो सेठ उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। तब जब उस सेठ ने अपनी बहू के मुख से यह बात सुनी जो उसने सन्यासी से कही थी, आखिर इतनी जल्दी क्या थी, तो यह सुनकर ही सरस्वती के ससुर के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो सरस्वती नई नबीली बहू थी। वो सन्यासी भी नौजवान ही था। अपनी बहू और सन्यासी की बातें सुन करके वो सेठ बड़ा अचंभे में पड़ गया। सोचने लगा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। उसे अपनी बहू पर संदेह होने लगा। सरस्वती का ससुर मन में सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि मेरी बहू का सन्यासी महात्मा के साथ में कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मनसा कुछ ठीक नहीं है। मालूम पड़ती है कि इसका कुछ चक्कर है। सेठ के तो पेट में पानी सा हो गया था। सेठ सोचने लगा, अरे राम राम, यह मैं क्या देख रहा हूँ। सन्यासी कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है, इसीलिए इसे किस बात का डर लग रहा था। अब तो वह और ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। सेठ की बहू उस नौजवान सन्यासी से हंस हंस कर बतला रही थी, हो ना हो सन्यासी महात्मा का मेरी बहू के साथ में कोई ना कोई संबंध जरूर है। अब मैं सुनता हूँ कि आगे और क्या बात करेंगे ये दोनों, मेरी बहू और ये सन्यासी। वह सेठ अपनी चारपाई से उठकर के खिड़की के पास में आकर खड़ा हो गया और चुपचाप खड़े होकर उस सन्यासी महात्मा और अपनी बहू की बातों को सुनने लगा। खिड़की से कान लगा करके बड़े ध्यान से सुन रहा था। दोस्तों, फिर वो सन्यासी महात्मा सरस्वती से पूछने लगा कि हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है। उस नौजवान सन्यासी की बात का उत्तर देते हुए सरस्वती कहने लगी, सन्यासी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं 9 वर्ष की हुई हूँ। दोस्तों, इधर सरस्वती का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरे बेटे की बहू कह रही है कि मेरी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरी उम्र 9 वर्ष की हुई है। इन शब्दों को सुनने के बाद में सरस्वती के ससुर के दिमाग में झटका सा लगा कि आखिर मेरी बहू यह क्या कह रही है। इस सन्यासी महात्मा से कितना बड़ा झूठ बोल रही है। इसे अपनी उम्र इतनी कम बताने की क्या जरूरत है। इधर महात्मा ने उस बात को दोहराया कि अच्छा देवी, तो अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 9 वर्ष की हुई है। सरस्वती हंसकर कहने लगी, जी महाराज, अभी मेरी आयु मात्र 9 वर्ष की ही है। उसके बाद सन्यासी फिर पूछने लगा, देवी सरस्वती, सासू माँ तो होंगी घर में। सरस्वती ने जवाब दिया, हाँ। महात्मा पूछने लगे, उनकी उम्र कितनी है, अर्थात तुम्हारी जो सासू माँ हैं उनकी उम्र कितनी है। सन्यासी महात्मा के पूछने पर सरस्वती कहने लगी, महात्मा, मेरी सास की उम्र अभी मात्र 7 वर्ष की हुई है। दोस्तों, जब सेठ ने सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र 7 वर्ष बता रही है, तो सेठ का दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा कि मेरी पुत्र वधू कहीं पागल तो नहीं हो गई, अपनी उम्र सिर्फ 9 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र अपनी सास की उम्र मात्र 7 वर्ष की बता रही है। आखिर मेरी बहू कैसी बातें कर रही है। लगता है देखता हूँ कि आगे ये इनमें और क्या क्या बातें होंगी। यह तो पक्का ही है कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है, सन्यासी से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतना कम बताने का क्या मतलब है। फिर सेठ सोचने लगा कि इतनी जल्दी बोलना ठीक नहीं रहेगा, पहले मैं इनकी पूरी बातें सुनता हूँ, आखिर यह दोनों आगे क्या क्या बातें करेंगे। जब सन्यासी यहाँ से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से पूछूंगा और इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से करूँगा।
दोस्तों, वह सेठ अपनी बहू और उस महात्मा की बातचीत को फिर से बड़े ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने सरस्वती से फिर से एक सवाल किया कि देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? सरस्वती ने फिर बेबाकी से उत्तर दिया, अरे महात्मा जी, पति की क्या बताऊं, उनकी तो उम्र अभी 3.5 साल की ही हुई है। दोस्तों, बहू के इस जवाब से सेठ को और अधिक व्याकुलता बढ़ गई। खिड़की के पास में खड़ा खड़ा ससुर सोच रहा था कि यह बहू बिल्कुल ही पागल हो गई है, क्या अनाप शनापे बातें बकी जा रही है। स्वयं को 9 साल की बता रही है, अपनी सास को 7 साल की बता रही है और अपने पति को 3.5 साल की बता रही है। अरे राम राम, अब तो हद ही पार हो गई। अब हिसाब से फिर मेरी उम्र कितनी होगी बताएगी? चलो देखते हैं आगे क्या बात होती है। पहले ही उनकी पूरी बात सुन लेता हूँ कि ये मेरे बारे में क्या बोलेगी। दोस्तों, उस सन्यासी महात्मा जी ने फिर से उस बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी आयु और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु को तो मुझे बता ही दिया, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। दोस्तों, अब सन्यासी महात्मा ने जब पूछा तो सरस्वती कहने लगी, सन्यासी महात्मा, मैं अपने ससुर की उम्र क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। दोस्तों, बहू के इस जवाब ने तो सेठ को चकरा दिया, अच्छी तरह से घुमा दिया, एकदम पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या सुन रहा है। मेरे बेटे के साथ में इसका विवाह हुआ है और यह कह रही है कि मेरे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में यह सब क्या बोल रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो फिर मैं पागल हो गया हूँ या मेरी बहू पागल हो गई है। दोस्तों, अब तो सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद में अपने घर में चली आई। इधर मन ही मन सेठ जलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अपनी बहू से यह सब बातें पूछूं कि वो उस नौजवान साधु से हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें बक रही थी। फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं क्या उसे यह सब पूछूं। मैंने तो खुद अपने कानों से सब कुछ सुन ही लिया है और आंखों से देख भी लिया है। जरूर इसका साधु महात्मा के साथ में कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू ने तो हमारी नाक ही कटा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा, यह बात पंचायत के सामने रखूंगा। पंचायत में पंचों के सामने ही मैं अपनी पुत्र वधू से सवाल करूंगा। दोस्तों, अब तो इसे मुझे पुत्र वधू कहते हुए भी बड़ी घृणा आती है। सेठ ने फौरन सरस्वती के माँ बाप के घर खबर भिजवा दी। इधर जैसे ही उस ससुर ने सेठ ने फौरन सरस्वती के माँ बाप के घर खबर भिजवा दी कि जैसे भी बैठे हों शीघ्र तुरंत ही चले आइए। दोस्तों, ऐसा विचार करने के बाद वो सेठ अपने घर से निकलकर बाहर चला गया और घर से निकलने के बाद में सीधे पंचों की टोली में पहुंच गया। सेठ को आता देखकर के पंचों ने पूछा, सेठ जी, आज आखिर इधर आने का क्या कारण है? आज तो आप बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई बात हो गई है क्या? पंचों के पूछने पर दुखी होता हुआ सेठ कहने लगा, पंचों, आज मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरे बेटे की पत्नी तो बहुत बड़ी चरित्रहीन निकली। इसके साथ साथ वो इतना झूठी और मक्कार है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। पंचों, अब मैं अपनी बहू से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तो जैसे तैसे करके वहाँ से
बच कर के आया हूँ, नहीं तो आज मेरी अपनी बहू की बातें सुनकर पागल हो जाता। तब पंचों ने पूछा, हे सेठ, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप पागल हो जाते? तब सेठ कहता है कि हे पंचों, मुखिया, पहले आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं वही पंचायत के सामने अपनी बात बताऊंगा। दोस्तों, अब तो सेठ के बार बार आग्रह करने पर 5 पंच सेठ जी के साथ चल दी। इधर पंच लोग सेठ की चौपाल में पहुंच जाते हैं। उधर सरस्वती के माता पिता भी आ चुके थे। सेठ ने अपने चौपाल पर पंचायत बैठा दी। सभी लोग सेठ के द्वार पर इकट्ठे हो गए। सरस्वती के माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। इधर पंच लोगों ने सेठ से कहा कि हे सेठ, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप अपने घर पर पंच लोगों को बुलाकर के लाए हो? किसी समस्या को लेकर के पंचायत होनी है क्या? सब लोग तुम्हारे घर पर आ चुके हैं, अब बताओ आखिर क्या बात है? तब सेठ ने कहा, पंचों, अब मैं अपनी पुत्र वधू सरस्वती को पंचायत में बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाएं और अपनी समस्या उसी के सामने रखूंगा। दोस्तों, अब तो पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत सरस्वती को बुलाया गया। जब सेठ की बहू आ गई तो फिर पंचों ने कहा कि सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है, अब तो आप बताओ आखिर कौन सी बात है? आखिर तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो गए? तब सेठ कहता है कि हे पंच लोगों, आज सुबह जब मैं सोकर उठा था तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि जिसे देख करके और सुन कर के मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आता है और दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगता है। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज़ मेरी बहू के कानों में पहुंची तो वो उसी समय भिक्षा लेकर के द्वार पर गई। इतना कहकर सेठ चुप हो जाता है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी, इसमें कौन सी दुखी होने की बात है? यह तो अच्छी बात है कि हर नारी के लिए यही करना चाहिए। बस इतनी बात के लिए तुमने अपने घर पर पंचायत बुलाई है। द्वार पर आए किसी साधु संत या भूखे बेकारी को ढालना चाहिए, नारी का धर्म है। इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? तब सेठ कहता है कि हे पंचायत के लोगों, जरा सबर कीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी बहू की करतूत सुनकर तुम भी पागल हो जाओगे। मेरी चिंता बहुत बड़ी है। यह बात छोटी सी होती तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी बात होती तो मैं तुम्हें अपने दरवाजे पर बुलाने का कष्ट क्यों करता? मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। बात बहुत गंभीर है और उसका सिर्फ पंचायत ही कर सकती है। पंचों ने कहा, भाई सेठ जी, आपकी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेठ बोला, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूँ, यदि वह बात आप भी जान लोगे तो आप भी परेशानी समझ जाओगे। जब पंचों के मुखिया कहने लगे, सेठ जी, इतनी देर से आप हमें गोल गोल घुमा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिरकार बात क्या है? तब सेठ कहता है, देखो, बात यह है कि मेरे घर पर भिक्षा मांगने एक नई उम्र का सन्यासी आया, तो मेरी बहू को चाहिए था कि वह चुपचाप ले जाकर के उसे भिक्षा दे दे और उससे बातचीत करने की क्या जरूरत थी। और बातचीत भी की तो ऐसी कि यदि उस बात को तुम लोगों को मैं बताऊंगा, जब तुम लोग सुनोगे तो तुमको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पंचायत क्यों बुलाई है। अब बात आप मेरी बहू के मुख से ही सुन लीजिए कि मेरी बहू और
उस नौजवान सन्यासी में क्या बातचीत हुई थी। दोस्तों, सेठ ने जब इतनी बात कही तो उसकी बहू कहने लगी, पिताजी बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे बीच और उस महात्मा जी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी घर में पंचायत आपने बुलाई है, इसीलिए पहले आपका अधिकार बनता है कि आप ही बताएं और उसके बाद में आपके प्रत्येक सवाल का जवाब जरूर दूंगी। दोस्तों, बहू की बात सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि बहू ठीक कह रही है। तब पंचों ने कहा, सेठ जी आप बात को इधर उधर गोलमोल मत करो, मत घुमाओ, अपनी समस्या को आप ही बताइए। आपको बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतना बेचैन कर रहा है? क्या उससे कोई ऐसा कदम उठा लिया? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि उसने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से इस बात का दंड दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात सुनाइए। तब सेठ बोला, हे भाइयों पंच लोगों, बात कुछ ऐसी है कि जिसे बताने में मुझे बहुत लज्जा आ रही है। आपको तो पता है मैं इस गांव का बहुत ही इज्जतदार सेठ हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरी सारी इज्जत बहू ने उस सन्यासी महात्मा से बात करके धूमिल कर दी है। कुछ ऐसी बात है जो ना तो कहने में आ रही है और ना आपको सुनकर अच्छी लगेगी, इसलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। तब पंच लोग बोले, बहू अब तू ही बता दे कि आखिर सन्यासी और तेरे बीच में क्या बातचीत हुई थी। तब सरस्वती कहती है, ठीक है पिताजी, यदि आपको बताने में शर्म आ रही है तो मैं ही अपने मुंह से सब बताएं देती हूँ, लेकिन पिताजी शुरुआत आपके लिए करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हूँ तो पंचायत मुझे जो सजा सुनाएगी मुझे मंजूर है। तब सेठ कहता है कि सब लोग ध्यान से सुनो। मेरे द्वार पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया तो सेठ अपनी बहू से बोला कि हे बहू, जब वो महात्मा आया तो तुमने उससे क्या कहा था कि सन्यासी जी अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी है, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? सेठ अपनी बहू से बोला, बताओ तुमने यह बात तो सन्यासी से क्यों कही या नहीं कही थी? समस्त पंचायत के सामने मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुमने उस महात्मा से ऐसा क्यों कहा था? ससुर की बात सुनते ही वो कहने लगी, पिताजी मैंने यह बात उस सन्यासी से कही थी। सेठ बोला, फिर तुम्हारा पूछने पर उस सन्यासी ने क्या उत्तर दिया था? तो बहू ने बताया कि हे ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा जी ने कहा था कि मुझे डर लग रहा है, इसीलिए तब सेठ जी ने कहा, हे बहू अब तुम पूरी पंचायत के सामने यह बताओ कि आखिर उस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा, किसका दिमाग नहीं चक्कर काटेगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रखूंगा। तब बहू जवाब देती है, ससुर जी अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके चली जाऊंगी, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। तब बहू कहती है कि हे पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसीलिए यह बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने कूदने हंसने की होती है, उस उम्र में उसने वैराग्य धारण करके सन्यासी बन गया। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत कम उम्र है और उम्र बहुत पड़ी है। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, पर तुम तो अभी से गेरुए रंग धारण करके घूम रहे हो। सो मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी थी जो तुम महात्मा बन गए।
इस उम्र में तो बहुत लंबी उम्र पड़ी है। तब सन्यासी ने मेरी बात का जवाब यह कहकर दिया था कि मुझे डर लग रहा था। इसीलिए सन्यासी की बातों का मतलब था कि मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने को चलते हैं, पर यहाँ तो एक पल का पता नहीं है कि मौत कब आकर दबा ले। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना कर ले वही उसके साथ जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो बुढ़ापे की कोई अवस्था नहीं होती, सबको बूढ़ा ही समझना चाहिए। बुढ़ापा तो मौत से पहले ही अवस्था होती है, पर एक छोटे से बच्चे को भी नहीं पता है कि मौत कब आएगी। इसका मतलब है कि छोटे से बच्चे को भी आप बच्चा ना समझें, उसे बूढ़ा समझना चाहिए। मौत जब आती है तो बूढ़ा, जवान और बालक किसी को नहीं देखती। जिसकी मौत आती है वो उसे उठा ले जाती है, चाहे कोई बालक हो या जवान हो। इसीलिए भगवान का भजन बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा किसने देखा है, क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाएं या ना पहुंच पाएं। यही बात सन्यासी ने कही थी कि मैं मौत से डर गया था, इसीलिए इतनी कम उम्र में सन्यास धारण कर लिया। पता नहीं मेरी जिंदगी का अंत कब हो जाए, ना जाने कब मेरी सांसें थम जाएं। मैंने अपनी जवानी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए मैंने डर की वजह से जवानी में ही सन्यास धारण कर लिया। इसलिए उस सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर यह बताया कि मुझे बहुत भारी डर लग रहा था। अब बताइए ससुर जी, मैंने और उस सन्यासी से क्या गलत कहा था। दोस्तों, बहू की बात सुनकर के पूरा पंचायत के लोग बहू की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। इधर सेठ के भी समझ में आ चुका था कि मेरी बहू की बातों का मतलब तो बहुत ही साफ सुथरा था। मैं तो उसे व्यर्थ की गलत समझ बैठा था। तब सरस्वती कहती है, ससुर जी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मैं आगे की बातों का मतलब भी आपके लिए बताती हूँ, ध्यान से सुनो। तब बहू ने जवाब दिया कि हे पिताजी। उसके बाद उस सन्यासी महात्मा ने मुझसे मेरी उम्र पूछी, तो मैंने उस सन्यासी महात्मा के लिए अपनी आयु 9 वर्ष बताई। बहू बोले, पिताजी क्या यही कहा था ना। सेठ जी ने जवाब दिया, हाँ तुमने यही कहा था। अपनी आयु सन्यासी महात्मा के लिए 9 वर्ष बताई थी, जबकि तुम 30 वर्ष की हो चुकी हो, तो तुमने उस सन्यासी महात्मा से यह झूठ क्यों बोला। तुम्हारा झूठ बोलने के पीछे मुझे तुम्हारी नीयत साफ नहीं लगी। तब बहू कहने लगी, ससुर जी थोड़ा सब्र कीजिए, मैं वो भी बताती हूँ कि मैंने उससे ऐसा क्यों कहा था। अपनी उम्र उसे 9 वर्ष की क्यों बताई थी। अपनी उम्र 9 वर्ष की बताने का कारण यह था कि पिताजी वैसे तो मैं 30 वर्ष की हो चुकी हूँ, लेकिन मैं इस आयु को आयु नहीं मानती। मैं तो सिर्फ अपनी आयु 9 वर्ष की मानती हूँ, क्योंकि अब से 9 साल पहले एक संत से मैंने गुरु दीक्षा ली थी। 9 वर्ष पहले मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ। उनकी कथा कीर्तन में मेरा मन लगा। जब से मैं भगवान से जुड़ गई हूँ, उन्हें पहचान गई हूँ। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, उतनी ही उम्र मेरी सार्थक हुई है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना जी ले, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल मानी जानी चाहिए जितने समय उसने भगवान का भजन किया हो। बाकी उम्र में तो उसने पशुओं की तरह जीवन जिया है, खाया है और सोया है और भोगों में व्यस्त रहा है। यह काम तो पशु भी करते हैं। इस उम्र को व्यर्थ समझना चाहिए। मैं 9 वर्ष से सत्संग से जुड़ी हूँ, इसीलिए मैंने अपनी आयु
उस संत को 9 वर्ष बताई थी। अब आप बताइए मैंने उसे क्या गलत कहा था। दोस्तों, बहू का यह भी जवाब सुनकर के सेठ समझ गए कि वास्तविक बड़ी विद्वान है हमारी बहू। उससे कोई जवाब नहीं आया। पंचायत के लोग सरस्वती का जवाब सुनकर के वाह वाह करने लगे, कहने लगे धन्य हो पुत्री, वाकई में तुम बहुत समझदार हो। तब सेठ कहने लगा कि हे बहू, तुमने अपनी आयु 9 वर्ष बताई, यह तो बात समझ में आ ही गई, पर तुमने अपनी सास की उम्र भी 7 वर्ष क्यों बताई? अपने पति की उम्र 3.5 वर्ष क्यों बताई? तुम्हारे सास की उम्र तो 60 साल से ऊपर हो चुकी है। इसका मतलब हमें जरूर समझाओ। दोस्तों, तब सेठ की बहू सेठ की पुत्र वधू कहने लगी कि हे ससुर जी, अब आप मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनिए कि सन्यासी के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों कहा था। हे ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी ना, उस समय आपके घर में तो पूजा पाठ होती थी ना, कोई कथा सत्संग होता था। लेकिन मेरे कहने पर सासू माँ उस दिन से सत्संग में जाने लगी, भगवान की चर्चा सुनने लगी और भगवान का भजन कीर्तन भी करने लगी। और उन्हें भजन कीर्तन करते हुए, सत्संग को सुनते हुए, भगवान का पूजा पाठ करते हुए 7 साल का समय हो गया है। इसीलिए सन्यासी महात्मा के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी सास की उम्र 7 वर्ष की है। अब बताओ पिताजी, मैंने क्या गलत बात कही थी? बहू की बात सुनकर के सेठ जी बोला, अच्छा तो यह बात तो सही है, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। सरस्वती बोली, पिताजी इसी हिसाब से मैंने अपने पति की उम्र बताई थी 3.5 साल, क्योंकि ससुर जी 3.5 साल पहले हमारी सासू माँ के घुटने का ऑपरेशन हुआ था और उस समय उनसे चला नहीं जाता था। तब मेरे पति ही मुझे और सासू माँ को मंदिर तक लेकर के जाते थे। इसी बहाने से उन्हें भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भगवान की भक्ति में बढ़ गई। इसीलिए ऐसा समझ लो कि मेरे पति का भी उस दिन जन्म हो गया था। इस वजह से मैंने सन्यासी महात्मा के पूछने पर अपने पति को उम्र 3.5 साल बताई थी। और पिताजी, अंत में रही बात आपकी, तो मैंने आपके लिए इसलिए बताया था कि उनका जन्म नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि ना तो आपने किसी से दीक्षा ली है और ना ही कभी भगवान के मंदिर में कथा कीर्तन में जाते हो, और तो और आज तक तुमने अपने हाथों से किसी प्रकार का कोई दान पुण्य भी नहीं किया है, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है। आप धर्म कर्म से बिल्कुल दूर रहे हो। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपका अभी जन्म नहीं हुआ है, आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 पैसे का दान नहीं किया है, तब से मैंने ये बात कही थी। तब सेठ कहता है कि हे बहू, मैं पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ, मुझे पूजा पाठ करने का, कथा कीर्तन सुनने का समय है ही नहीं, मिलता ही नहीं है, तो तुम लोगों के भविष्य के बारे में चिंता करता रहता हूँ और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता हूँ। बहू ने जवाब दिया, पिताजी तुमने अपनी जिंदगी में 2 रुपए का भी कभी दान नहीं किया है। यदि गांव में कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है या कथा भागवत होती है, आप कभी भी उसमें कोई भाग नहीं लेते हो। 2 घड़ी बैठ करके कभी ईश्वर का ध्यान नहीं करते हो। तुमने अपने जीवन में कभी कोई तीर्थ नहीं किया है। जब आप अपने जीवन में धर्म कर्म कभी कुछ किया ही नहीं है, तो दृष्टि से आप ऐसा समझो कि आप पैदा ही नहीं हुए हैं। इसीलिए उस सन्यासी महात्मा जी ने तुम्हारी उम्र
पूछी तो मैंने महात्मा के लिए बता दिया कि अभी तक मेरे ससुर का जन्म हुआ ही नहीं। दोस्तों, अपने पुत्र वधू के मुख से इन बातों को वो सेठ सुनता है तो बड़ा शर्मिंदा होता है। उसने अपनी बहू के सामने अपने दोनों कान पकड़ करके अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहा कि हे बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए, तुम वास्तव में बड़ी बुद्धिमान हो। दोस्तों, इसके बाद सभी पंचों से हाथ जोड़कर सेठ ने माफ़ी मांगी और अपने पुत्र को लेकर घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाने के बाद सेठ ने अपनी पुत्र वधू से के पुत्री, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, वास्तव में मेरा अभी तक जन्म हुआ ही नहीं है। जब मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ। ससुर की इतनी बात सुनकर बहू कहने लगी, ससुर जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। यह भी बहुत बड़ी बात होती है कि उसे बुढ़ापे में ही सही कम से कम भगवान से तो जुड़ गया, वरना जो लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने सोने में, कभी भगवान का भजन नहीं करते, उनकी जिंदगी क्या होती है। दोस्तों, अगले दिन सेठ ने अपने मुनीम के लिए अपने पास बुलाया और मुनीम से कहा कि मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो बचा हुआ पिछले साल का अनाज पड़ा है वह अनाज खराब हो चुका है। जो अनाज आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा है वह सारा अनाज बोरियों में भरवा करके बाहर निकाल दो। उस अनाज के लिए मैं गरीब और असहाय लोगों को दान में दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में अपने हाथों से खूब पुण्य का कार्य करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से सेठ मुनीम ने पिछले साल का जो बोरियों में भरा कर जो अनाज था वो बोरियों में भरवा कर सेठ के दरवाजे पर लगा करके पटक दी। वे गेहूं बारिश में भीगने की वजह से बेकार हो चुके थे। सेठ ने सोचा कि इस बेकार अनाज को ही गरीबों में दान कर देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही वे खराब गेहूं को बोरियां घर पर पहुंची तो उन बोरियों में बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से सेठ की पुत्र वधू घर से निकल कर के बाहर आई। सरस्वती ने घर के बाहर जमा खराब गेहूं की बोरियों को देखा तो उसी समय सरस्वती ने अपने ससुर से पूछा कि हे पिताजी, आपने यह अनाज की बोरियां किस लिए मंगाई हैं? तब सेठ बताता है, बहू, कल आपने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे बता दिया था कि मैंने अभी तक जन्म नहीं लिया, इसीलिए कल से मैं दान करूंगा और पुण्य के कार्य कराऊंगा। इसीलिए मैंने मुनीम से कहकर के अपनी गोदाम में से यह गेहूं की बोरियां मंगवाई हैं। सरस्वती अपने ससुर की मनसा को समझ चुकी थी कि मेरे ससुर यह सड़ा हुआ दुर्गंध युक्त अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। दोस्तों, सरस्वती बहुत समझदार थी। वो उस समय तो वहाँ से घर के अंदर चली गई और मन में सोचने लगी कि मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे ससुर को अपने किए का ज्ञान हो जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद सरस्वती ने उन सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाले और उन्हें कूट पीसकर उनका आटा बना लिया। फिर उसी आटे की रोटियां बनाई। शाम को जब सरस्वती का ससुर भोजन करने के लिए आया तो सरस्वती ने उसी आटे की बनी रोटियां अपने ससुर को परोस। दोस्तों, जैसे ही सेठ ने भोजन करने को वो बैठा तो उन सड़े हुए अनाज की रोटियां खाकर के वो एकदम से उल्टी करने लगा। उन रोटियों से दुर्गंध आ रही थी। सेठ बुरी तरह से चिल्लाने लगा, कहने लगा, बहू रानी,
आज तुमने कैसी रोटियां बनाई हैं? आज की रोटियों में दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरा सारा मोह खराब हो गया। सरस्वती ने रसोई में से ही पूछा, क्या हुआ पिताजी, क्या बात है? पिताजी तो शेर कहने लगे। पिताजी ने कहा, बहू रानी, आज आपने कैसी रोटियां बनाई हैं? इन रोटियों को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? ससुर की बात सुनकर के बहू रसोई से बाहर निकल कर के आई और कहने लगी, है ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसे मैं रोज बनाती हूँ। बस सेठ बोला, नहीं नहीं बहू, तुम रोज रोटियां बनाती हो, आज वैसी नहीं बनी। आज तो इस भोजन में दुर्गंध आ रही है। कहीं जो जीव जंतु कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं गिर गया? तब सरस्वती कहती है, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीस करके ताजी रोटियां बनाई हैं। सेठ बोला, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई हैं? जवाब दिया, पिताजी, जो गेहूं आपने गोदाम से लाकर घर से बाहर लगा दिए हैं, उन्हीं बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकाल करके आटा बना लिया है। उसी आटे से ये रोटियां बना दी हैं। दोस्तों, सेठ को जैसे ही यह बात पता चला तो उन सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनाई हैं, तो वह अपनी बहू पर चिल्लाने लगा कि हे बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? वो अनाज गरीबों में दान करने के लिए लगाया हुआ है और तुमने वो हमें ही खिला दिया। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज चौपाल में लगा रखा है। अपने ससुर की बात सुनकर के बहू कहने लगी, पिताजी, मुझे पता था कि तुम अनाज सड़ा हुआ है और इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा खाना खाने की आपकी आदत बना दूं। तो ससुर ने पूछा, वह कैसी बातें कर रही हो? आदत? किस आदत की बात कर रही हो? तब सरस्वती कहने लगी कि ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा है, कहते हैं कि जैसा हम दान करते हैं, कहते हैं कि इस जन्म में हम जैसा भी दान देते हैं, ठीक अगले जन्म में हमें वैसा ही मिलता है। इसलिए ससुर जी, मैंने सोचा कि इस जन्म में तो यह सब आप खा ही रहे हो और आप गरीबों के लिए सड़ा गला हुआ अनाज का दान करेंगे, तो अगले जन्म में हमारे लिए भी सड़ा गला हुआ ही खाने के लिए मिलेगा। इसलिए मैंने उस सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटियां बनाई। हम अभी से खाएंगे, तभी तो हमारी सड़े हुए अनाज की रोटियां खाने की आदत बन पाएगी, क्योंकि हमें अगले जन्म में ऐसे ही अनाज की रोटियां खाने को तो मिलेंगी। यदि हम किसी को सड़ा गला खिलाएंगे तो हमें भी अच्छा खाने का अधिकार नहीं है। परमात्मा हमेशा हमें वही लौटा कर देता है जो हमने दिया है। तब सेठ बोले, पुत्री, आज मुझे इन तेरी बातों का मतलब ठीक तरह से समझ में आ चुका है। सेठ ने फौरन अपने मुनीम को बुलाया और कहने लगा कि इन गेहूं की बोरियों को ले जा करके किसी शहर के बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दो, और जो हमारे गोदाम में अच्छे वाले अनाज की बोरियां लगी हैं उन्हें ले जाओ। और सेठ की बातें सुनकर के मुनीम भी बड़ा हैरान था। कहने लगा कि मालिक, ऐसा क्या हो गया कि आपने तो यह अनाज गरीबों में बांटने के लिए मंगाया था, क्या आपने अपने विचार बदल दिए? तब सेठ ने समझाया, मुनीम जी, मेरे विचार नहीं बदले, बल्कि आज मुझे पता चल गया कि जैसा हम दूसरों के लिए अन्न खिलाएंगे वैसा ही हमें अगले जन्म में खाने के लिए मिलता है। दोस्तों, सेठ ने वो सड़ा हुआ अनाज कचड़े में फेंक दिया और उसी जगह पर उसे गेहूं की बोरियों के लिए घर पर मंगवा लिया। दोस्तों, अगले दिन सेठ ने 2-2 किलो अनाज दान करने के लिए पूरे नगर में घोषणा कर दी। अब तो नगर के सभी भूखे गरीब लोग सेठ के घर के बाहर आकर के जमा हो गए और सेठ उस अनाज को गरीबों में दान करने लगा। दोस्तों, इधर तो
सेठ गरीब लोगों में गेहूं की बोरियां दान कर रहा था। उधर सरस्वती ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप जाकर आज पड़ोस की स्त्रियों के लिए बुलाकर के लेके आओ। सास ने पूछा, बहू, आखिर आज पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर के तुम क्या करोगी? तब सरस्वती समझाने लगी कि माताजी, पहले आप उन्हें बुलाकर लेकर आओ, तब मैं तुम्हें बता दूंगी कि महिलाओं को क्यों बुलाना है। बहू की बात मान करके सास मोहल्ला पड़ोस की महिलाओं को बुलाने चली गई। इधर सरस्वती ढोलक लेकर के अपने घर के आंगन में बैठ गई। इधर सरस्वती के सास आज पड़ोस की सभी महिलाओं के लिए बुला कर के लाई। तब सभी ने पूछा कि हे बहू रानी, आखिर क्या बात है? तब तो कहने लगी, आप सभी के लिए मिलकर के बधाइयाँ गानी हैं, क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। दोस्तों, इधर घर के बाहर सेठ तो दान पुण्य करने में लगा और उधर घर के अंदर स्त्रियां ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थीं, क्योंकि आज सरस्वती का ससुर भगवान के लिए बताए गए मार्ग पर चलने लगा। दोस्तों, मनुष्य का जन्म तभी सफल माना जाता है जब वह भगवान को पहचान जाता है, भगवान के बताए हुए पथ पर चलने लगता है। कहते हैं कि बिना धर्म कर्म के मनुष्य पशु के समान होता है। दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे।